तो भारत के सबसे विवादित डायरेक्टर अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की नई मूवी बंदर का ट्रेलर आ चुका है। और भाई साहब, इन दोनों का कॉम्बो ना एक साथ बिल्कुल स्पाइसी, इंटेंस, डार्क और प्रोवोकेटिव लगता है। और इस ट्रेलर को देखकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं और इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्योंकि देखो, अभी मैंने बहुत सारे ट्रेलर्स देखे हैं जिनके बड़े बड़े नाम थे, बिल्कुल पीआर हाई पे था। उनके ट्रेलर और उनकी डबिंग देख के ना मेरा दिमाग बिल्कुल ऑफ हो गया। उनकी स्टोरी बिल्कुल प्रिडिक्टेबल लग रही थी। लेकिन ये बंदर मूवी की स्टोरी आपको ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत तो समझ आया है, लेकिन पूरा कुछ नहीं पता चला। क्योंकि अगर आपको आइडिया लेना हो कि इस मूवी की स्टोरी किस तरीके से ऐसे बिल्कुल सांप की तरह चल रही है, तो आपने दृश्य मूवीज देखी होगी ना, जिसके अंदर चीजें एक ही चीज के राउंड घूमती रहती है, लेकिन आपको बिल्कुल इंगेज करके रखती है, घुसा के रखती है मूवी के अंदर। तो ये भी वही सेम फील दे रही है, जिसके अंदर थ्रिलर, जस्टिस, आइडेंटिटी और जो सर्वाइवल है उसको अच्छे से इसमें यूज किया गया है और इसमें डाला गया है। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद जो स्टोरी समझ आती है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, स्टोरी किस तरह से बिल्ड हो सकती है। जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो छोटे मोटे शोज करता है बार, होटल या किसी पार्टीज के अंदर। जो सिंगर है वो वहां पर गाना गाता है। तो आपने देखो टीजर ट्रेलर में ये गाना सुना ही होगा, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी, ये वाला। और इस गाने को सुनने के लिए मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा कैची है, एक बार में ही बस रोक लेता है आदमी को। तो बॉबी देओल छोटे छोटे शोज करता है और ऐसे ही शोज के दौरान वो बॉबी देओल कई कन्याओं को पसंद आ जाता है, या फिर बॉबी देओल खुद उनको मतलब अप्रोच करता है, ये कन्याएं उनको अप्रोच करती है, उसकी वीडियोस बनाती है, वायरल करती है। तो उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और वो कई कन्याओं से मिलता भी है और उनके साथ पता नहीं जो भी होता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसे ही चलते चलते एक कन्या से और मिलता है जो उसको फंसाने का काम करती है, जैसा ट्रेलर में दिखाया जाता है। लेकिन ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। हो सकता है जो उस पर इल्जाम लग रहे हो बॉबी देओल पर, वो हो सकता है सच भी हो और झूठ भी हो। और यहीं से फिल्म का जो असली कोर है, जो इसकी इंटेंसिटी है, डार्कनेस और जो इसकी जो बिल्कुल होता है ना प्रोवोकेटिव जो लैंग्वेज है, वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि इसके बाद वो जेल में चला जाता है, वो फंस जाता है, उसको याद नहीं रहता कि आखिर उस पर क्या क्या चार्जेस लगे हैं, उसको नहीं पता। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसको नशे की दवा या गोली देके वो उसको बेहोश कर दिया गया हो या गहरी नींद में सुला दिया गया हो, और यहाँ पर जो इसको पुलिस उठा के लेके जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसका जो सर्वाइवल मोड है वो ऑन हो जाता है। मतलब वहां पर जेल के अंदर कैसे सर्वाइव करता है कि अगर भाई जिंदा रहना है तो अपने आप को मर्डर बताना, कोई भी इधर उधर का कुछ भी मत बता देना, वरना तेरे को नोच खाएंगे। वहां पर इतने गंदे सारी चीजें होती है, उसके साथ मारपीट होती है, टॉयलेट्स होते हैं, उसका एक दांत भी तोड़ देते हैं। तो उसका पूरा वहां पर सर्वाइवल दिखाया जाता है और आपको देखकर लगता भी है, और भाई मतलब होता ना जो बिल्कुल हल्के दिल के हैं वो उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो वहां पर बॉबी देओल को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जेल में अब अपना वापस से दबदबा कायम करना चालू कर चुका है। मतलब पहले सर्वाइवल मोड में था, उसकी पिटाई हो रही थी, गुंडे थे, है ना, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अब वो उन गुंडों का किंग बनने वाला है, जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर के बारे में बताऊं तो भाई ट्रेलर सच में मुझे इंप्रेस कर गया और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड भी हो गया, और खासकर इसके गाने को सुनने के लिए एक्साइटेड हूं। क्योंकि अनुराग कश्यप की आपने पुरानी मूवीज देखी होगी भाई, वो इसी तरह की बनाते हैं। लेकिन उनकी कोई भी मूवी अभी तक चली नहीं है। उनकी वेब सीरीज तो सुपर डुपर हिट हुई है कई, लेकिन इनकी एक भी मूवी अभी तक चली नहीं है, और वो फिर से मूवी लेकर आए हैं। और अनुराग कश्यप यहाँ पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी ब्रांडिंग है भाई, वो उसी के अकॉर्डिंग इस मूवी को डिजाइन करे हैं फिर से। तो ओवरऑल आपको क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।